वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 24 दिसंबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 23 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इन्हें भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह की प्रसिद्ध पुस्तकें संयुक्त खेती एक्सरे, भारत की आर्थिक नीति, गांधीवाद, खाका इत्यादि प्रमुख है। चौधरी चरण सिंह को लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर भी जाना जाता है। ये थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दूसरे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम देश भर में प्रत्येक स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत नागरिक फिट इंडिया वेबसाइट पर पंजीकरण करके रोजाना साइकिल इवेंट में भाग ले सकते हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के पहले संस्करण को 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगेला संक्रमण किसके कारण होने वाला रोग है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बैक्टीरिया। सिंगेला संक्रमण बैक्टीरिया के जनित रोग है जो कि सिंगेला नामक बैक्टीरिया से होता है। यह आंतों का संक्रमण है। यह रोग मुख्य रूप से खराब भोजन और पानी से फैलता है। यह वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि केरल में सिंगेला संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसलिए केरल के कोझिकोड जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों ने आपातकालीन बैठकें बुलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 60%। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 60% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट का नाम स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है जो कि 2014 में जारी आंकड़ों के अनुसार 7,910 थी। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश राज्य में हैं जिनकी संख्या 3,421 है। इस रिपोर्ट में 1783 तेंदुओं के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर जबकि 1690 तेंदुओं के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन किस मंत्रालय की पहल है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। इस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय जल मिशन के जल शक्ति अभियान के दूसरे चरण के तहत किया गया है। इस अभियान के तहत देश के सभी जिलों में जल निकायों की गणना की जाएगी। इस अभियान की टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण के लिए राज्यों और स्टेक होल्डर्स को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जगन्नाथ गुहा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सिनेमा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जगन्नाथ गुहा का निधन हो गया है, वह सिनेमा से संबंधित है। जगन्नाथ गुहा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता थे। जगन्नाथ गुहा को 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानद के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन और शॉर्ट फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। ये थे जगन्नाथ गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का गोल्डन फुट अवार्ड किस फुटबॉलर को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल का गोल्डन फुट अवार्ड फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 2019 व 2020 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिया गया।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सीरी ए चैंपियन लीग, इटालियन कप और सुपर कप को मिलाकर 46 मैचों में कुल 37 गोल लगाए हैं। गोल्डन फुट अवार्ड केवल उन फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र कम से कम 28 साल हो और वह वर्तमान में भी फुटबॉल खेल रहे हों। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी एशिया के लिए टोर वेनेसलैंड को अपना राजदूत नियुक्त किया है, वह किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नॉर्वे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी एशिया के लिए टोर वेनेसलैंड को अपना राजदूत नियुक्त किया है, वह नॉर्वे देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इनके नाम की घोषणा की है। टोर वेनेसलैंड को पश्चिमी एशिया शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नए विशेष समन्वयक और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन तथा फिलिस्तीन प्राधिकरण के लिए व्यक्तिगत प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में चिल्ले कलां का दौर शुरू हो गया है, यह कितने दिन का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 40 दिन। अभी कश्मीर में चिल्ले कलां का दौर शुरू हो गया है, यह 40 दिन का होता है। पहाड़ों में लगातार बर्फ पड़ने के कारण कश्मीर में सबसे ठंडा दौर 40 दिनों का होता है, जिसे चिल्ले कलां कहा जाता है। इस दौरान कश्मीर में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां, जम्मू शीतकालीन राजधानी और कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी के वर्ष के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को एटीपी के वर्ष के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार नोवाक जोकोविच को 6ठी बार दिया गया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2020 में रिकॉर्ड 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब सहित कुल 4 खिताब जीते हैं। ऐसा करने वाले वह विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि पहले स्थान पर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं। रोजर फेडरर वर्ष 2020 में सिंगल्स में प्रशंसकों के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें लगातार 18वीं बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। एटीपी पुरस्कारों में स्टीफन एडवर्ड खेल भावना पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है। एटीपी का ऑर्थर एज पुरस्कार तिया फोई को दिया गया। यह पुरस्कार सामाजिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है। यह है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लुइस हैमिल्टन। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2014 में भी लुइस हैमिल्टन को यह पुरस्कार दिया गया था। बीबीसी टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार से लिवरपूल एफसी को सम्मानित किया गया है, जबकि बीबीसी कैप्टन टॉम यंग अनसुंग हीरो सम्मान से टोबियोस वेलर को सम्मानित किया गया। ये हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, शक्ति सिन्हा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया के लेखक शक्ति सिन्हा है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में लेखक ने पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में और स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क परियोजना पर प्रकाश डाला है। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक एवं आर्थिक नीतिक उपलब्धियों एवं शीत युद्ध के तहत लिए गए फैसलों पर प्रकाश डालती है। ये हैं लेखक शक्ति सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए 1 लाख खादी फेस मास्क खरीदे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए 1 लाख खादी फेस मास्क खरीदे हैं। यह 3 रंगों में बने खादी के 1 लाख मास्क खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 4 जनवरी 2021 से विद्यालयों को खोलने का फैसला किया है, इसलिए बच्चों के लिए फेस मास्क खरीदे जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने छात्रों को वितरित किए जाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में खादी के फेस मास्क खरीदे हैं। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा।